श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानसांतर्गत गिरिजा स्तुति की विस्तृत व्याख्या। व्याख्याता श्री तनसुख राम शर्मा, पुराणियाबादी, श्री गंगानगर। प्रकाशक श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान, श्री गंगानगर। समर्पण। माँ वात्सल्यामृत से पूरित सर उर आलोकित तप पुंज प्रखर, स्नेहार्दित सुमन सुगंध बिखर, प्रतिश्वासित ही माँ अर्पित भर। तनसुख राम। प्रकाश किए प्रथम संस्करण। आपके हाथों में ललित प्रकाशन का प्रथम पुष्प प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है। पर्याप्त समय से अभिलाषा थी कि प्रकाशन का श्री गणेश एक शुभ स्तरीय रचना से हो, जिसमें आध्यात्म की दिव्यता, साहित्य की सुचारुता, सांस्कृतिक भारतीयता, सर्वोपयोगी सुलभता एवं रचना की मौलिकता अवश्य हो। श्री गणेश अंबिका गिरिजा की स्तुति व्याख्या से ही प्रकाशन का श्री गणेश करते हुए हर्ष एवं संतोष का अनुभव कर रहा हूँ। गिरिजा स्तुति के व्याख्याकार श्री तनसुख राम शर्मा मेरे श्रद्धास्पद एवं मैं उनका स्नेह पात्र पर्याप्त समय से रहा हूँ। यद्यपि मानस प्रसंग की व्याख्या के संबंध में पुस्तक रूप से इनकी प्रथम कृति ही कही जा सकती है, किंतु श्री सनातन धर्म दिव्य साधना संघ श्री गंगानगर के तत्वावधान में चल रही साप्ताहिक सत्संग में वर्षों से मैं श्री रामचरितमानस पर इनकी व्याख्या सुनता आ रहा हूँ। मैं स्वयं विद्वान नहीं हूँ, अतः इनकी व्याख्या या मानस मर्मज्ञता पर टिप्पणी करने का अधिकार अपना नहीं मानता हूँ, पर विशेष अवसरों पर मूर्धन्य विद्वानों द्वारा इनकी मानस विषयक ज्ञान के प्रसंग में प्रशंसा भी सुनता आ रहा हूँ। शेष तो यह पुस्तक ही आपको परिचय देने में सहायक होगी। लेखक की न केवल यही एक पुस्तक है, बल्कि जहाँ गद्य में इनके दार्शनिक एवं धार्मिक लेख कल्याण, ऋषि जीवन आदि धार्मिक पत्रिकाओं में सम्मानपूर्वक प्रकाशित होते हैं, वहाँ पद्य रचनाएं भी अच्छे स्तर की प्रकाशित हो चुकी हैं। समुद्रोल्लंघन खंड काव्य सूर्य प्रकाशन मंदिर बीकानेर से प्रकाशित तथा शिक्षा विभाग राजस्थान से पुस्तकालयों हेतु स्वीकृत हो चुकी है। राम रसिया पद एवं मुक्तक पद संग्रह वर्षों पूर्व प्रकाशित हो चुके हैं। इस प्रकार लेखक की यह प्रथम रचना न होकर मेरे प्रकाशन में ही यह प्रथम प्रयास है। अतः निश्चित है कि प्रकाशन में कई प्रकार की त्रुटियां रहें। विज्ञ पाठकों से निवेदन है कि वे अपने अमूल्य सुझाव इस संबंध में आवश्यक समझने पर अवश्य प्रेषित करें, जिससे भविष्य में उनके निराकरण का प्रयास किया जा सके। ऐसे सुझावों का हृदय से स्वागत करूंगा। इसके बाद इनमें जिनका सहयोग रहा है, उनमें उल्लेखनीय हैं व्याख्याता के अनुज श्री गोविंद राम शर्मा एवं प्रिय श्री हरि, जिनका आभार प्रकट करना भी आत्मीयता को औपचारिकता में बदलना है। ललित प्रकाशन, श्री गंगानगर, राजस्थान। श्री गणेशाय नमः। प्रकाश किए दूसरा संस्करण। गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस के अंतर्गत जनक नंदिनी जानकी द्वारा भगवती गिरिजा की प्रार्थना की गई है। धनुष यज्ञ से ठीक पहले जानकी द्वारा भगवती गिरिजा की इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर गिरिजा पार्वती जी जानकी जी को उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद देती हैं। भारतीय धर्म, आध्यात्म के चिंतक एवं लोक कल्याण के लिए समर्पित पूज्य पंडित श्री तनसुख राम शर्मा ने रामचरितमानस के इस अत्यल्प अंश को उजागर किया तथा इसके सरलार्थ व व्याख्या सहित इस प्रकार प्रस्तुत किया, जिससे साधारण जन सहित
प्रबुद्ध साहित्यिक विद्वत वर्ग भी संतुष्ट हो सके। आज से 35 वर्षों पूर्व प्रकाशित यह ग्रंथ अनुपलब्ध हो चुका था। यशस्वी लेखक ने इसके प्रकाशन का श्रेय श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान को प्रदान कर संस्थान को गौरवान्वित किया है। भारतीय किशोरियों युवतियों को संस्कारवान, ऊर्जावान व शक्ति संपन्नता युग की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह ग्रंथ नितांत प्रासंगिक है तथा इस दिशा में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करेगा। कन्याओं के लिए यह ग्रंथ प्रेरणा व प्रार्थना पुस्तक के रूप में उपयोगी रहेगा ही, अन्य सभी के लिए भी उतना ही कल्याणकारक व ज्ञानवर्धक होगा। श्री रामचरितमानस के अध्येताओं को इसके अनुशीलन से एक नई दृष्टि मिलेगी। अंत में प्रकाशकीय त्रुटियों के लिए क्षमा व सुझावों के स्वागत सहित संस्थान ग्रंथकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है। गोविंद राम शर्मा, MA B.Ed, उपाध्यक्ष प्रभारी ज्ञान विज्ञान शाखा, श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान, श्री गंगानगर। शुभ सम्मति। लोक विश्रुत परम तपस्वी, आध्यात्म ज्ञान संपूरित, अनेक सच्छास्त्र विशारद, लोकहित संपादनार्थ लगभग 1 दर्जन ग्रंथों के प्रणेता, संस्कृत वाङ्मय एवं भारतीय संस्कृति के सतत संरक्षक श्रद्धेय पंडित तनसुख राम शर्मा जी श्री गंगानगर अंचल के ऐसे महनीय हस्ताक्षर हैं जिन्हें कोई समर्थ साधक या सिद्ध ही जान सकता है। आपने अपनी गंभीर चिंतन शक्ति तथा गठन स्वाध्याय के फलस्वरूप श्री रामचरितमानस का 2 दशकों से तात्विक प्रवचन कर लोक जागृति का पुनीत पथ प्रशस्त किया है। इसी श्रृंखला में आपने परम लोकोपयोगी गिरिजा स्तुति की अत्यंत रमणीय व तत्व जिज्ञासुओं के लिए उपादेय व्याख्या लिखी है। यह पूर्व में ग्रंथकार रूप में प्रकाशित हो चुकी है तथा लोगों ने यथेष्ट समादर किया। अब इसका 2य संस्करण प्रकाशित हो रहा है। मनीषी लेखक ने इसमें अनेक स्थानों पर अपनी विशिष्ट गवेषणा शक्ति का आभास कराया है। यह ग्रंथ विशेषकर अविवाहित कन्याओं के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी हार्दिक शुभकामना है कि यह ग्रंथ लोक में और अधिक प्रतिष्ठित हो, पंडित वर्य श्री शर्मा जी की कीर्ति पताका का विस्तार करे तथा भविष्य में और भी विचार मंथन के नव आयाम प्रकाशित होते रहें। आपके यशस्वी दीर्घ जीवन की मंगल कामना करता हुआ लेखनी को विराम देना चाहता हूँ। कुंज बिहारी पांडेय, पूर्व अध्यक्ष संस्कृत विभाग, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महाविद्यालय, श्री गंगानगर। श्री गणेशाय नमः। आमुख। श्रीमद् रामचरितमानस में सीताकृत गिरिजा स्तुति प्रसिद्ध है। वस्तुतः स्त्री जाति मात्र के लिए ही गिरिजा की आराधना कितनी उपयोगी एवं आवश्यक है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्त्री मात्र के लिए महिमा का आधार उसका सतीत्व एवं पातिव्रत्य रहा है, जिसका निर्वाह भगवती गिरिजा की आराधना से, कृपा से उतना ही सहज हो जाता है जितनी कठिनता इसके अभाव में है। श्री रामचरितमानस ही हिंदी भाषा का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें चारों वर्णाश्रमों के सांगोपांग आदर्श स्वरूप का चित्रण हुआ है। पतिव्रताओं के आदर्श चित्रण में ही कन्याओं के नित्य गिरिजा पूजन का वर्णन किया गया है। जनकपुर के राजोद्यान की पुष्पवाटिका में निर्मित गिरिजा भवन स्थित प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा करके नित्य कन्याएं आती थीं। प्रायः समवयस्क कन्याएं
मिलजुल कर मंगल गान करती हुई प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में इस अनुष्ठान को संपन्न करती थी। पुनि आउब एहि बरियां काली, अर्थात कल फिर इस समय आएंगी, कहकर गोस्वामी जी ने एक दिन की घटना न कहकर नित्य आना सूचित किया। स्त्री की पूर्णता उसके सौभाग्य से है। राजस्थान में अब भी कन्याएं सौभाग्य हेतु गिरिजा का पूजन 16 दिन का अनुष्ठान कुल परंपरागत रीति से करती हैं। इसे कन्याओं के लिए आवश्यक माना जाता है। होलिका दहनोत्सव के बाद यह अनुष्ठान प्रारंभ होता है। वह चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन सामूहिक गणगौर के मेले के रूप में उत्सव मनाकर इसे संपूर्ण किया जाता है। विवाहोपरांत इसका उद्यापन प्रत्येक महिला करती है। इस अनुष्ठान के उद्यापन या समापन के समय शिव व गिरिजा की शोभा यात्रा निकाली जाती है। उद्यापन में अन्य अनुष्ठानों की भांति ब्राह्मण भोजन न होकर 16 सौभाग्यवती स्त्रियों को ही भोजन करवाया जाता है। वह भी उन स्त्रियों को जो इस अनुष्ठान में निरत हों, अर्थात जिन्होंने उद्यापन न कर दिया हो। इस प्रकार गिरिजा पूजन व अनुष्ठान का भारतीय परंपरा में चिर महत्व है। इन्हीं वर्षों में स्त्री शिक्षा का प्रचार तो पर्याप्त हुआ है, किंतु मेरे सर्वेक्षण से यह ध्यान में आया है कि गिरिजा पूजन की परंपरा में शिथिलता एवं तोड़ आने शुरू हो गए हैं। यह शिक्षा का प्रभाव है या शिक्षा प्रणाली का, इस पर भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, किंतु गिरिजा पूजन की परंपरा का बाधकत्व शुभ नहीं कहा जा सकता है। परिणाम भी उसी गति से स्पष्ट होते जा रहे हैं। नित्य नए दहेज की मांग, तलाक, समय पर विवाह का अभाव, कन्याओं के अपमान निरंतर बढ़ रहे हैं। भारतीय धर्मशास्त्रों में जहाँ वर्णाश्रम धर्म विभाग पूर्वक पुरुष के लिए धर्माचरण निर्धारित किए गए हैं, उसी प्रकार स्त्री धर्म प्रसंगों की अलग व्याख्या करके उनके लिए उपासनादि नियमों का अलग से उल्लेख किया गया है। यद्यपि स्त्रियां आजकल अपने मन से ही कल्पित उपासनाएं, वह भी काम्य अनुष्ठान आदि के द्वारा अपने विशिष्ट धार्मिक एवं उपासक साधिका के रूप में प्रकट की चेष्टाएं करती रहती हैं, किंतु मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूँ, क्योंकि भगवान वेद व्यास जी के एक जगह वचन है कि ये मैंने सौभाग्य व्रतों को छोड़कर स्त्रियों के लिए कोई व्रत नहीं कहा है। यद्यपि पति की आज्ञा पाकर अपने द्वारा करणीय विधि से वह सौभाग्य रक्षण प्राप्ति हेतु अन्य व्रत भी कर सकती है, फिर भी कन्याओं के लिए तीज, तृतीया, सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए चतुर्थी, जीवित पुत्रिका का व्रत एवं पातिव्रत्य ही व्रत है। गिरिजा की उपासना करने वाली कन्याओं के लिए श्री रामचरितमानसांतर्गत सीताकृत गिरिजा स्तुति अत्यंत उपयोगी है। दैनिक प्रातः, सायं, संध्या के समय प्रत्येक कन्या को इसका पाठ करना चाहिए। माताओं को भी नित्य नैमित्तिक एवं काम्य अनुष्ठानों के समय गिरिजा पूजन एवं यह स्तुति पाठ करने की परंपरा अपने घर में कन्याओं द्वारा अक्षुण्ण रखनी चाहिए। मैंने श्री सनातन धर्म दिव्य साधना संघ की सत्संगों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक सम्मेलनों, प्रशिक्षण शिविरों एवं प्रवचन के अवसरों पर गिरिजा की उपासना की कन्याओं के लिए उपयोगिता पर पर्याप्त प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इन्हीं प्रसंगों में रामचरितमानसांतर्गत गिरिजा स्तुति प्रसंग की चौपाइयों की व्याख्या भी कई बार की है। शताधिक विदुषी कन्याओं ने इस स्तुति पाठ से प्रेरित होकर इसे जीवन में उपासना का अंग स्वीकार किया है।
इसी स्तुति व्याख्या को पुस्तकाकार स्वरूप में प्रस्तुत करने की प्रेरणा मुझे सुश्री अनीता लड़ोइया BA LLB ने दी, जिस पर मेरा पुत्रीवत स्नेह रहा है। दूसरा स्नेही पात्र प्रकाशक है, जिसने मुझसे आग्रह कर करके यह पुस्तक लिखवा ही ली है। पुस्तक में मैंने सरलता का ध्यान रखने के साथ साथ भावों की गंभीरता को भी अखंड रखने की चेष्टा की है। आशा करता हूँ कि इस व्याख्या को पढ़ने से विदुषी कन्याओं को इस स्तुति की गहनता एवं महत्ता को हृदयंगम करने में सहायता मिलेगी। सामान्य स्तर की कन्याओं को भी इसके अर्थ का ज्ञान हो सके, इसके लिए सरलार्थ व शब्दार्थ भी दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सुझावों पर विचार करने की चेष्टा की जाएगी। तनसुखराम शर्मा, प्रभाकर आयुर्वेद रत्न, विजयदशमी संवत 2037। 2 शब्द, द्वितीय संस्करण। व्याख्या लिखने की एतीय भूमिका पूर्व संस्करण में उल्लिखित है। तत्काल में मुद्रण की सुव्यवस्था के अभाव में इतनी अशुद्धियां थीं कि मानस की गिरिजा स्तुति के मूल पाठ भी पढ़कर असंतोष होता था। यद्यपि पुस्तक के कथ्य को जानने वालों ने इतनी स्नेह एवं श्रद्धा से स्वीकार किया कि प्रथम संस्करण की प्रतियां समाप्त हुए कई वर्ष हो गए। मांग तब भी कम नहीं हुई। संत कबीर जी की उक्ति, कबीरा ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए, के संदर्भ में ही मेरी दृष्टि इन भक्तों के सामने नमन मुद्रा में हो जाती है। इसी स्नेहाग्रह के परिणाम में दूसरा संस्करण अब नए प्रकाशन श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान श्री गंगानगर द्वारा प्रकाशित करने का निर्णय लिया, क्योंकि मेरी समस्त रचनाओं को इन्होंने श्रद्धा से इस परिश्रम के साथ अनुज श्री गोविंद राम शर्मा के संरक्षण में संस्थान की ज्ञान विज्ञान शाखा द्वारा प्रकाशित किया है कि इस प्रकाशन की प्रथम पुस्तक श्री हनुमान चालीसा की शुभ व्याख्या राजस्थान सरकार की ओर से माननीय श्री अंशुमान सिंह जी राज्यपाल महोदय द्वारा मौलिक उत्कृष्ट लेखन की प्रशस्ति के साथ पुरस्कृत हुई। इसके बाद भी जो ग्रंथ प्रकाशित हुए वे अनंत श्री जगत गुरु शंकराचार्य आदि धुरंधर व्यक्तियों से सस्नेह प्रकाशित हुए। एक खंड काव्य जो राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय पुस्तकालयों हेतु अनुमोदित हुआ था, उसकी आज कोई प्रति सहज उपलब्ध नहीं है। इसका भी प्रथम संस्करण सूर्य प्रकाशन बीकानेर द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिससे पुनः प्रकाशित करने हेतु साहित्यिक मनीषियों के आग्रह आ रहे हैं। आशा है इसका भी दूसरा संस्करण निकट भविष्य में आपके समक्ष प्रस्तुत हो। पाठकों के इस अविस्मरणीय स्नेह व सौहार्द का आभारी हूँ कि मुद्रण में स्वाभाविक त्रुटियों की शुद्धियों के लिए ध्यान आकर्षण के साथ साथ कथा को अपनी उदार दृष्टि प्रदान कर अनुग्रहित कर रहे हैं। सविनय आत्मीय तनसुखराम शर्मा।